साल 2025 विकसित भारत के मजबूत इरादों का सार। साल 2025 नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का सार। साल 2025 बड़ा सोचने और बड़ा कर दिखाने का सार। ऑपरेशन सिंदूर तो साल 2025 में भारत के मजबूत इरादों का बस एक उदाहरण था। 2025 इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इस साल भारत ने विकसित भारत की दिशा में आने वाली हर बाधाएं, हर हिचक तोड़कर कड़े फैसले लिए। एक शब्द में कहें तो साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ओवरहॉलिंग का साल रहा। सबका साथ, सबका विकास को केंद्र में रखकर मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को छुआ, हर एक के लिए बड़े फैसले लिए। भारत के आम जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत फरवरी में आम बजट से ही हो गई थी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं। इस एक फैसले ने मिडिल क्लास की बचत बढ़ा दी, निवेश की क्षमता बढ़ा दी। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यही नहीं, सरकार ने 4000 से ज्यादा संशोधनों से भरे 1961 के पुराने आयकर अधिनियम भी बदल दिए। केंद्र ने वन नेशन वन टैक्स 2017 में मोदी सरकार ही लाई थी। 2025 में दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान कर दिया। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। जीएसटी 2.0 की लॉन्चिंग से सरकार ने एक झटके में आम भारतीयों की गुल्लक में 2.5 लाख करोड़ रुपए बचत बढ़ा दी। ये सरकार की मोदीनॉमिक्स की जो तरीका है वो आम नागरिक को बहुत बड़ा राहत देने वाला है। सरकार ने इस बार मीडियम क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। देश झूम उठा। दिवाली पर 6.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदी कर डाली। एक दशक बाद नवरात्रि में ऐसी बिक्री हुई। नवंबर में मोदी सरकार ने भारत की विकास गाथा के केंद्र में 64 करोड़ श्रमिकों को भी जोड़ दिया। मोदी सरकार ने तय किया और 29 पुराने और उलझे और बिखरे हुए कानूनों को 4 नए लेबर कोड्स में समेट दिया। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। 4 नए लेबर कोड में श्रम शक्ति का जीवन स्तर उठाने, बेरोजगारी घटाने, महिला भागीदारी बढ़ाने पर पूरा जोर है। घटनाएं दुर्घटनाएं जीवन का हिस्सा हैं और इन्हीं चिंताओं का जवाब है इंश्योरेंस यानी बीमा। 2025 में ही मोदी सरकार तीसरा इंश्योरेंस रिफॉर्म लाई। संसद में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक पास करके बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। यानी विदेशी कंपनियां 100% तक हिस्सेदारी खरीद सकेंगी, लेकिन प्रावधान है कि मुनाफा देश से बाहर नहीं भेज सकेंगी।
आम भारतीयों को फायदा ये होगा कि बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विदेशी पूंजी से बाजार मजबूत होगा, बीमा के सस्ते और बेहतर विकल्प मिलेंगे, कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिलेगा, बीमा सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। Government is introducing Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2025 for amending 3 acts related to insurance sector. सभी मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस विषय को प्रचलित करें और जिसके द्वारा unclaimed deposits or shares or whatever is lying should be claimed by the rightful owners. फैसलों के लिहाज से 2025 का दिसंबर सुपर डुपर रहा। मनरेगा को खत्म करके वीबी जी रामजी बिल लाने पर विपक्ष ने बहस को गांधी के अपमान पर शिफ्ट करने की कोशिशें की, लेकिन सरकार शिफ्ट नहीं हुई। जी रामजी कानून ला कर रही। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश के गांव विकसित भारत की गति से ही चलेंगे। वीबी जी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। मजदूरी के पेमेंट की डेडलाइन 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी। जी रामजी उन 13 करोड़ लोगों के जीवन को नया स्तर देगा जो भारत के 6,44,000 गांवों में रहते हैं। शर्तों के साथ विदेशी संस्थाएं भी परमाणु संयंत्र चला सकेंगी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। साल 2025 में मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर भी अपनी इच्छा शक्ति का दम दिखाया। ठीक उस समय जब अमेरिका ने 50% टैरिफ थोपा और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था पर नजरें गड़ाई थी, मोदी सरकार ने भारत की संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए। मोदी सरकार ने सिंगल लाइन ऑफर रखा, हमारा सामान लो, हम तैयार हैं। भारत ने यूके, ओमान, न्यूजीलैंड से एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यूरोप मुक्त व्यापार संघ से किया, जिसमें यूरोप के 4 सबसे अमीर देश हैं। ईयू, कनाडा, इजराइल, मेक्सिको और गल्फ देशों से बातचीत जारी है। यह मोदी का दुनिया को सीधा मैसेज है कि भारत संभावनाओं का देश है, इसे विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी सरकार ने आसान बिजनेस के लिए भी देश में भी बड़े बदलाव किए। मंत्र था कागज में मत पढ़ो, बस काम करो। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बदल दिया, 76 सामानों से सख्त मंजूरी हटा ली, 200 चीजों से नियम खत्म कर दिए। छोटी कंपनी की परिभाषा बदल दी, 100 करोड़ के टर्नओवर पर भी छोटी कंपनी मान लिया ताकि विस्तार के मौके बढ़ें। एमएसएमई की सीमा बढ़ा दी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कंपनियों के निवेश और बिक्री के पैमाने बदल दिए ताकि छोटा बिजनेस डरे नहीं, मैदान में देर तक डटा रहे और विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे। सरकार ने 2025 में ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था में भी मील के 5 नए पत्थर गाड़े। समुद्री व्यापार में महाशक्ति बनने के लिए अंग्रेजों के 3 कानून हटाकर मॉडर्न इंडिया के 5 कानून बनाए। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, कोस्टल शिपिंग बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 और भारतीय बंदरगाह बिल 2025। ये 5 नए कानून वो सीढ़ियां हैं
जिसका दूसरा छोर 2047 है। मोदी सरकार ने सिस्टम को नई सोच भी दी ताकि वो माने कि ये सरकार डराती नहीं है बल्कि चीजें सुधारती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस साल 2025 में पूरी तरह लागू कर दिया गया। 200 से ज्यादा छोटे अपराधों को अपराध सूची से हटा दिया। 7 एनडीए शासित राज्यों ने भी 1000 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया ताकि जीवन आसान हो, व्यापार आसान हो, ताकि एक विश्वास पैदा हो कि सरकार सच के साथ है, सबके साथ है। जब आप आत्मविश्वास से चलते हैं तो परिणाम भी आप ही तय करते हैं। 2025 को भारत के आत्मविश्वास का वर्ष कह सकते हैं। ये वो साल है जब भारत की रीति नीति सबसे स्पष्ट दिखी। भारत ने न सिर्फ वैश्विक महत्वाकांक्षाएं दिखाई बल्कि सिद्ध किया कि यही भारत का सही समय है। 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही में 8.2% की शानदार जीडीपी बढ़ोतरी दिखाई। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा। वैश्विक आकलन है, भारत तेजी से विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। दुनिया गिव एंड टेक के सिद्धांत पर जीती है। जब आप भरोसा जीतते हैं तो भरोसा पाते भी हैं। साल 2025 बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जीता, इसलिए उस भरोसे का फल एनडीए को मिला और बीजेपी को तो बहुत ज्यादा मिला। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, उनकी गारंटी और उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बीजेपी लगातार कीर्तिमान रच रही है। मोदी 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 मोदी। भारत के राजनीतिक पटल पर यह बीजेपी का स्वर्ण युग है कि उसकी सरकारें, उसके प्रतिनिधि, उसके सहयोगी, उसका संगठन और उसके वोटर देश की चारों दिशा में बढ़ रहे हैं। जिसमें एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा, उनके नाम की गारंटी है, तो दूसरी तरफ इसे परिणामों में बदलने वाला संगठन। आज 14 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के 19 राज्यों में इस वक्त एनडीए की सरकारें हैं। इनमें 13 राज्यों में अकेले बीजेपी का शासन है, जबकि कांग्रेस की अपने दम पर सिर्फ 3 राज्यों में सत्ता है। बीजेपी अपने इतिहास की सबसे मजबूत स्थिति में है। देश में उसके 1654 विधायक हैं, जो कुल विधायकों का 40.1% है। कांग्रेस 650 विधायकों पर सिमटी हुई है, यानी 15.5%। और इसमें बड़ा किरदार ब्रांड मोदी का है। मोदी मैजिक आज भी सिर्फ एक गमछे से हवा अपनी तरफ मोड़ देता है। बिहार का जनादेश एक लहर नहीं था, इसने कई राजनीतिक बदलाव के संकेत भी दिए, वर्षों का जाति कुचक्र तोड़ दिया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी ने नई सोच दी कि एमवाई का अर्थ मुस्लिम यादव नहीं, अब महिला प्लस युवा होता है। बिहार ने माना, परिणाम भी दिया। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। लोगों ने भरोसा किया कि मोदी की गारंटी हर गारंटी की गारंटी है। भारत माता की। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। बीजेपी ने वो मनोवैज्ञानिक भ्रम भी तोड़ा कि राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली का भरोसा खो रही हैं, दिल्ली उनसे दूर जा रही है। बीजेपी को दरअसल 6 बातें दूसरे दलों से आगे ले जा रही हैं। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, सरकार की स्पष्ट नीति, संगठन स्तर पर गहराई, स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा, देश तक वैचारिक पहुंच, 365 दिन की सक्रियता। असल में बीजेपी एक फुल चार्ज बैटरी की तरह है जो 24/7 चलती है। सरकार से संगठन तक साइलेंट मोड इसमें है ही नहीं। 11 साल से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो कि छुट्टी नहीं लेते हैं, समझिए तब से बीजेपी काडर का भी यही है कि हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई काम है। आराम हराम है।
जिसे कभी अगड़ों की और शहरों की पार्टी कहा जाता था, अभी सबसे ज्यादा SC, ST, OBC जनप्रतिनिधि उसके हैं। लोकल इंडिया में भी बीजेपी का विस्तार कांग्रेस के लिए एक संकेत है कि कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन पर अब शायद दिल्ली के बजाय वो देश के निचले छोर से आगे बढ़ रही है। असम में एनडीए ने 376 जिला परिषदों में से 300 सीटें जीती। गुजरात में 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर भारी जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 35 परिषद, 81 नगर पंचायतें जीती। हरियाणा में 10 नगर निगमों के चुनाव में 9 पर बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में 288 नगर परिषदों में से 207 बीजेपी गठबंधन ने जीती। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में 29 सीटें जीतकर सबसे आगे रही। अरुणाचल में भी पार्टी ने जिला परिषद की 245 में से 170 सीटें जीती। केरल में पहली बार पार्टी नगर निगम में जीती। तिरुवनंतपुरम में उसका मेयर होगा। और केरल में एक नगर निगम जीतना बीजेपी के लिए कई मायनों में बिहार और दिल्ली से बड़ी जीत है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में उसने देश में वामपंथ के आखिरी किले का वो पहला दरवाजा तोड़ दिया है, जहां से सीधा रास्ता अब केरल की सत्ता का है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक जीत यूं ही नहीं कहा। एक परिणाम स्वीकार और दूसरे परिणाम के लिए तैयार, यही बीजेपी है। फुल चार्ज बीजेपी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।